भगवान शिव के क्रोध की पौराणिक कथा। भक्तों, हर हर महादेव। आज की इस कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लेगा, उसके भाग्य का उदय निश्चित ही होगा। हर भक्त के भाग्य में शिव कथा नहीं लिखी होती है। वो भक्त बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके भाग्य में शिव कथा लिखी होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अपने संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है। अतः आपसे आशा है कि कथा को आप पूरी सुनेंगे। हर हर महादेव। उस रात कैलाश पर सन्नाटा था। देवता कांप रहे थे और जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र खोली तो सृष्टि ने पहली बार असली क्रोध देखा। यह कथा केवल क्रोध की नहीं, यह अहंकार के अंत की कथा है। भूमिका। ओम नमः शिवाय। श्रद्धालुओं, आज हम सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक शिव कथा जिसे बहुत कम लोग पूर्ण रूप से जानते हैं। यह कथा बताती है, जब भक्ति की जगह अहंकार आ जाए तो स्वयं भगवान शिव भी मौन नहीं रहते। राजा दक्ष का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष एक महान राजा और यज्ञों के अधिपति थे और ब्रह्मा जी के पुत्र। परंतु उसमें एक दोष था, उन्हें अहंकार था। दक्ष को अपने पद, यज्ञों और ज्ञान पर घमंड था। उन्हें लगता था मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, दक्ष के मन में विष भर गया। एक अवघड़ भस्मधारी शमशानवासी कैसे मेरे दामाद हो सकते हैं। यही सोच धीरे धीरे शिव अपमान में बदल गई। यज्ञ और अपमान। एक दिन राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व सबको आमंत्रण भेजा गया, पर एक नाम जानबूझकर छोड़ा गया, भगवान शिव। सती जी ने जब यह सुना तो उनका हृदय कांप उठा। पिताश्री ऐसे कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव को क्रोध और सती का अपने पिता के घर जाने की आज्ञा। भगवान शिव ने कहा कि बिना बुलाए हुए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, अतः आप वहाँ मत जाओ। सती का हठ। सती जी ने कहा कि अपने पिता के घर जाने में क्या हर्ज है। यज्ञ और अपमान जारी रहा। सती ने सोचा, पुत्री को पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कैसा निमंत्रण। यह सोचकर सती जी कैलाश से अपने पिता के घर पहुंची। पुत्री को घर में आते देखते ही उनके पिता क्रोधित हो गए कि बिना निमंत्रण के ही ये क्यों यहाँ आई है। माता उनकी स्वागत के लिए आगे बढ़ी और दक्ष प्रजापति ने उन्हें रोक दिया और भरी सभा में शिव का अपमान किया।
शिव जी को उन्होंने अमंगलकारी और अधम कहा। जब सती ने अपने पति का अपमान सहन न कर सकी तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, जिस शरीर ने ऐसे शिव निंदक की संतान होने का गौरव खो दिया है, मैं उसे त्यागती हूँ। और उसी क्षण योगाग्नि में सती जी ने स्वयं को भस्म कर दिया। भगवान शिव का तांडव। यह समाचार कैलाश पहुंचा तो ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव के शांत मुख पर ऐसा क्रोध आया जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटक दी। उससे भयंकर शक्तियां उत्पन्न हुई। वीरभद्र, महाकाली और सेनाएं शिव की आज्ञा, दक्ष के यहाँ जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो और उसके अहंकार का नाश करो। वीरभद्र आज्ञा पाकर अपनी सेना के साथ यज्ञशाला में घुस गए। यज्ञ तहस नहस हो गया। देवताओं को भागना मुश्किल पड़ा और अंततः वीरभद्र ने राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सती का मोह। भगवान शिव को जब पता चला कि सती योगाग्नि में भस्म हो गई हैं, तो शिव जी वहाँ जाते हैं और उनके पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर चारों ओर तांडव मचाने लगते हैं। सृष्टि विनाश के कगार पर थी, लेकिन जब यह देखकर भगवान विष्णु और सभी देवतागण आपस में प्रार्थनाएं करने लगे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर का टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। 51 टुकड़ों में उनके अंगों को काटा। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। क्षमा और नया जीवन। जब शिव का क्रोध शांत हुआ तो वे दयालु हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन एक बकरे का सिर लगाकर। यह इस बात का प्रतीक है कि अहंकार का सिर सदैव काटा जाता है और विनम्रता का संचार होता है। उपसंहार और संदेश। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और न्याय के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। शिव क्रोध केवल विनाश नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म के जीत का प्रतीक है। भक्तों, कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव आपका मंगल करें।